बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, षट ऋतु ग्रंथ, दूसरा प्रकरण शरद ऋतु और मास आषाढ़ सावन भादो असोज। तो मौसम को याद करते हुए एक विरहिणी आत्मा किस तरह से तड़पती है अपने धनी के लिए, अपने आत्मा प्राणनाथ के लिए, अपने मालिक के लिए। तो सुंदर सुंदर पर्वों को भी हमने देखा। प्रकरण 8 तक हमने चिंतन कर चुके हैं। वालाजी रे अष्टमी भादवरा तनी काए शुक्ल पक्षनी रात। राधा अष्टमी को याद करते हैं। એ રૈણી રૂડીએ છે મારા જન્મ સંગાતી साथ, मेरा जन्म सिद्ध कुलमूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। कुलमूल हमारा आनंद, आत्मा का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का अवतरण ब्रजमंडल में। राधा अष्टमी आम दुनिया श्री कृष्ण के अलादि ने शक्ति करके मनाते हैं राधा अष्टमी। और सदगुरु महाराज आपने तो राधा के भी अंतः शक्ति श्यामा जी महारानी का अवतार करके समझाए थे। और वो पर्व आपके साथ हमने, आप उपदेश देते जाते थे, महत्व समझाते जाते थे। और एक साल से दूसरा साल और आनंद आता था, तीसरा साल आप और समझाते थे और आनंद आता था। आहा, लेकिन बीच में फटाक से विरह 4 साल करीब होने आया है। वैसे तो 5 साल विदेश में भी मैंने मना नहीं पाया, लेकिन उस समय शारीरिक वियोग था। अब ये जो 4 साल तो दिल का वियोग हुआ। बस वो पर्व को याद करता हूँ। दानी कितना धूमधाम से राधा अष्टमी जो भी पर्व आता था साल भर में सब मनाया करते थे। बस अब तो याद ही रही। हे धनी, आप कब मुझे शामिल करवाओगे? बालाजी रे मैं तो ये मन जानियो। चौपड़ नंबर 9। बालाजी हे धाम धनी मैं तो एम न जानियो, मुझे तो ये जानकारी नहीं रही जे मोशो था से एम। मेरे साथ ऐसा होता है ये मुझे पता नहीं था। कहने का मतलब आप शरीर छोड़ के चले जाओगे, हम अकेली छोड़ के जाओगे, ऐसा ख्याल नहीं था। कहने का मतलब ऐसा है, ख्याल नहीं होती ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रेम भाव से वो बुद्धि उस चीज को सहन करना नहीं चाहती है। प्रेमी आत्मा के बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि सदगुरु महाराज धाम जाएंगे, ऐसा। और न हमारा चिंतन ये सहन कर सकता है ना। इसलिए पता नहीं था करने का मतलब। और जाने वाला भी इतना पता होते भी बताना नहीं बनता ना कि मैं जा रहा हूँ। कोई कोई तो बता भी देते हैं, लेकिन अब 80, 90, 100 साल पहुंचे हुए बता देता। अच्छा आपको याद है, ठीक है, आराम से जाइएगा घर। 20-25 साल का नौजवान 15 साल का ऐसा कुछ बोले तो हमारा अंतस्करण स्थान नहीं करेगा कि मैं अब जा रहा हूं, मुझे शरीर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरे शरीर धारण करूंगा, ऐसा। तो जो ये प्रकृति का नियम है, लेकिन एक विरहिणी आत्मा का हृदय है। अगर मेरे को पता चलता, या तो मैं स्वयं पहला निकल जाता, या तो आपके साथ चला जाता, या तो मेरे साथ आपको भी मैं लेके जाती। लेकिन ठीक समय में आपने भी कहा कि धाम जाते समय भी आपने कहा
कि जाओ घर, तो चला गया। वाला रे मैं तो एम न जानियो जो मोसो था सेम, मेरे साथ ऐसा होगा। देखिए, ये जो षट्ऋतु में या सभी वाणी के अंदर जो विरह का प्रकरण जो आता है ना, वो ब्रज का विरह ठीक है, रासकांत धन का विरह ठीक है, लेकिन यह 1708 से लेकर के 1715 तक जो है ना, ये चीज समावेश है। इसलिए कुछ लिटि में कुछ भाव, कुछ चौपाई में कुछ भाव, कहाँ के भाव आ सकता है जो सदगुरु के साथ 1703 से ही साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य कर्म करने के लिए, गुरु आज्ञा पालन करने के लिए विदेश गए हैं, इसलिए शरीर से दूर है, आत्मा से एकदम। सदगुरु महाराज का आशीर्वाद है, सदगुरु महाराज ख्याल रख रहे हैं, सदगुरु महाराज के पास मेरा संदेश जा रहा है, ऐसा होता था। लेकिन जब प्रणाम स्वीकार नहीं किया 1708 से लेकर के 1700, उसके बाद 12 में मुलाकात हुई, 22 दिन शरीर छोड़े, उसके बाद तो विरह ही विरह, विरह ही 15 में तो लास्ट नजरबंदी में साल भर रोना पड़ा। तो इस स्थिति के अंदर अंदर ये कौन सा प्रसंग का विरह यानी मिक्सअप हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए हम अपने अपने भावधारा से अब कौन सा लगता है उसी से उठाना है। और लास्टली अपने जीवन में ये विरह का जो है, सीखना तो नहीं बोलना चाहिए, विरह का दशा कैसी होती है और अपने आप को विरही बोलने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, उससे पहला जिसके ऊपर विरह है उनको पहचान के लिए कितना ज्ञान से पहचाने, कितना प्रेम से पहचाने है, ये सारा मायना रखता है। जो हूँ जानो करसो बिरहिनी, अगर मैं जानती कि आप ऐसे मेरे को वियोगिनी बनाते, मुझे अगर पता होता कि मैं इस तरह से मुझे ऐसे विरह करना पड़े, आप मुझे बिरहिनी बनाओगे, तो कंठ बाहुड़ी टालूं के मैं आपको ऐसे गले लगा के रखता कि मैं आपके गला से हाथ निकाल नहीं सकता, निकालता ही नहीं मतलब। तो बातुन्य अर्थ में हाथ आपके दिल और दिमाग को मैं ऐसे पकड़ के रखता और आपको आगे शरीर छोड़ के जाने ही नहीं देता, या तो उस पकड़ाव में मैं भी खींचे जाती। लेकिन ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये धाम जाते समय का समय, और 2 साल जो घर में रहे तो उसका तो यहाँ बिरहिनी तो मौसों था से एमा, तो इसमें थोड़ा सा धाम गमन का ही ज्यादा चोट फीलिंग हो रहा है, कंठ बावड़ी टालों के मां। चल इस तरह से एक तरफ ये भाव जब बह रहा है, दूसरा तरफ सुबह नंबर 10 में बालाजी रे भादवरा मासनी चतुर्दश, तो वही चीज है चौपाई नंबर 10 के लिए 9 भूमिका की तरह है। इसलिए मैंने चौपाई 10 को देखे भी नहीं, ऊपर से मैं यही बोल रहा था कि धाम गमन की घड़ी ही ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, हृदय में ज्यादा असर कर रहा है। तो आया तुरंत तत्व नंबर 10 में बालाजी भादवरा मां शनि चतुर्दशी, भादव को महीना चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष रात्रि मध्य रात पीछे की दोपहरियान, अति उज्जवल तथा आत्मा को एकदम निर्मल बनाने वाली इस दिन सतगुरु धाम पधारे थे, है ना। ओहो बालाजी भादवरा मां शनि चतुर्दश रात्रि ऐसी है, काई अति अजवाली थाए पना एहा समय नवा सांस भ्यो। लेकिन इस समय में जो है मैंने संबंध का पालन नहीं किया। यह समय नवा सांस भी मैंने नहीं पहचाना,
और क्यों? आपने बोला कि तुम घर जाओ, आपने बोला कि घर जाओ, तो फिर मैं भी चला गया लास्ट 22 दिन के मुलाकात के बाद। और मैं भी गुरु आज्ञा करिए से अभी तक गुरु का आगे नहीं ठुकराया हूं करके मैं भी चला। लेकिन मारो तलवारें अंगत अछाए, अभी ऐसा लग रहा है वो बुद्धि ने मुझे ठग लिया। ठीक है गुरु आज्ञा, ये गुरु आज्ञा थी कि धनी आज्ञा थी? धनी करके मैंने नहीं पहचाना ऐसी बात भी नहीं, लेकिन राइट टाइम बुद्धि ने मुझे वो विवेचन नहीं होने दी। नहीं तो गुरु आज्ञा से क्या, मैं धनी जब नहीं रहने हैं, धनी को अगर मैं पहचानता तो मुझे ये तकलीफ नहीं होती। मारो तलवार अंग तछाए, ऐसा लगता है कि मैं अंग अंग को तलवार से ताश दूं, छील दूं। अब ये भाव से अब सदगुरु धाम गमन में हृदय ऐसा हुआ कि धनी गए और मैं बैठे, सुहागिन को क्यों रो रही है, क्या करूं सहेली, मेरे सदगुरु चले गए। ऐसा बोलने के लिए मैं बैठी। अब पड़ोसी तुमको समझाएंगे कैसे रोना नहीं, पति तो आते जाते ऐसे थोड़ी चले। बदनामी बदनाम है यत्र तत्र, और न बता पाती हूँ और अपनी गलती प्रायश्चित करती हूँ, इसलिए मारूं तलवार या अंग तछाए। ऐसा लगता है कि मैं अंग अंगों को ताश दूं। वालाजी ए रैनी ने सिधाबिया, वालो पहुंचा ते धाम मंजार। सदगुरु महाराज चले गए, वो पहुंच गए धाम। कौन सा धाम? श्री इंद्रावती खड़ी रुदन इंद्रावती हृदय रूपी धाम में पहुंचे। एने समय मुने एकली तमे काय राखी आधार। अब तात्म ज्ञान बोल रहा है कि सदगुरु महाराज के अंदर, श्री इंद्रावती के अंदर सदगुरु महाराज पधारे। वो तो इलम के भाषा से, लेकिन ईशक के भाषा से कहने पर तो सदगुरु चले गए बस। वाला पहुंचा धाम मंजा, दिव्य परम धाम में चले गए। इस तरह से जीव दर्जा का अर्थ, आसुरता जब दर्जा का अर्थ, परम धाम दर्जा का अर्थ में तो धनी पहुंचा धाम, इंद्रावती के हृदय धाम में पहुंचे। और एने समय मुने एकली, अब धनी मेरे अंदर चले गए, मैं कहाँ एहसास हुआ, मैं तो तड़पने लगी, मैं तो रोने लगी। तमे काए राखी आधार है धनी, आपने मेरे को रखा ही क्यों? इस तरह से मैं तड़पती रही। वाला जिरे तमे हूँ तम तो घनुए जनाव्यू, पन मैं जान्यू हूँ अधम, पन मैं नव जान्यू हूँ अधम। हे बालाजी सदगुरु महाराज, हे प्रीतम धामधनी, तमे तो घनुए जनाव्यू, आपने बहुत कुछ जानकारी दी थी। क्या? आपने जो ज्ञान दिया था ना, वो ज्ञान से आपको पहचानना था मुझे, लेकिन मैंने आपके ज्ञान से दुनिया पहचानने के लिए चला गया। कौन कौन पंडित क्या क्या करता है, किस किस कौन कौन कर्मकांड में भूले हुए हैं। एकदम सोशल अपलिफ्टमेंट में लग गया मैं, सामाजिक सेवा में। बालोजी तमे तो घनवे जनाब, आपने इतने ज्ञान दिए थे कि महाराज सब करो, लेकिन अपने आप को मत भूलो, सबको पहचानो, परिवार को भी पहचानो। स्वार्थ का परिचय है कि निस्वार्थ का है, उसको जांचो। और अभी पता चला आपको पहचान बोलो करे मतलब आपको सदगुरु दर्जा से न देख करके आपको धामधनी दर्जा से देखना चाहिए था।
बस वो भी अब तक अप होने से क्या होगा। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान मेरे धनी धाम के दुल्हा। शुरू में याद कर कर, शुरू में याद कर कर, सुमरे है तके बान मेरे धनी धाम के दुल्हा। सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाय, लग्या कलेजे घाय, सोई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाय, लग्या कलेजे घाय। अब ये अचरज होत है, अब ये अचरज होत है, जो मुर्दे रहत अरवाय मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। अपनायत केती कहूँ जो करे हम सो तुम, जो करे हम सो तुम। नींद उड़ाए बुलावने, नींद उड़ाए बुलावने, पहुँचाया कौल हुकुम मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। बालाजी रैनी रे सिदाविया, वालो पौता तू धाम मंजार। वालाजी रे भादवरा मासनी चतुर्दश, काई अति अजवालो थाय, अजवालो थाय। ये समय नव सांस ब्यो, मारो तरवारे अंग तछाए। वालाजी रे रहनी सिदाविया, वालो पौत धाम मंजार। इने समय मुने एकली, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी, आओ जी श्याम मारे घेर, आओ जी। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकिने कहाँ चाल्या, मुने मुकिने कहाँ चाल्या। आओ जी वाला मारे घेराओ जी। क्या रोए क्या रोंगी, उठिए आ गई सक। क्या रोए क्या रोंगी, उठिए आ गई सक।
थिर चर सारा जलिया, थिर चर सारा जलिया, जाए झाला पहुंची हक मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। वाला जी रे रैनी रात्रि में ही सिदाविया, रात्रि में ही मैं अज्ञानी, इसी समय में आप निकल गए। आपको पहचानते पहचानते तो मेरा जीवन चला गया। वालो पहुंता ते धाम मंजार, एने समय मुने एकली। ये भवसागर में बहुत जन है, लेकिन आए अकेले, जाना एक अकेले। इसलिए इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहे सन्मुख। ऐसा बोलता तो था, लेकिन बोली में ही सीमित रही, आप तक पहुंच नहीं पाए। आपके तह दिल में मैं रुक नहीं सकी। एने समय मुने एकली, तमें काए राखी आधार। हे धनी, अब मेरा आधार धरती में कौन है? शरीर वैसे भी अनाधार, संसार वैसे भी नाशवंत है। सत्य की सतगुरु महाराज का उपदेश सतगुरु के साथ चला गया। हे धनी, वाला जी तमे तो घनवे जनाव्यो, पन मैं नव जान्यो हूँ अदम। धनी ने धन तो बहुत दिया, लिया हराम पर लिया न हराम खोर। आँख की कान से वो ज्ञान अंदर गया ही नहीं। वाला जी तमे घनवे जनाव्यो, आपने आत्मा के विषय में, परात्मा के विषय में, परम धाम के विषय में, संबंध के विषय में आप कहाँ नहीं आपने जनाया। सुबह से शाम तक दिन में 9-9 घंटा गीता शास्त्र उपनिषद का ज्ञान दे दे करके आपने शरीर से ऊपर उठने की बात की। लेकिन मैं शरीर को आराम देने के लिए मैं घर में चला, और जाकर के ये श्यामल दास के घर में गया। इससे अच्छा तो धनी के चरण में ही रहते रात भर, तो कम से कम कीवार की पार हो जाता। लेकिन क्या करें, आपने दिखा दिया फूलबाई घर में है। अब ये फूलबाई घर में है, हर तरह से आपने मुझे समझा करके भेज दिया, पन मैं नव जान्यो हूँ अधम। आपने पूरा जीवन वैराग्य में रह करके कर्मयोगी रहने की शिक्षा दी, लेकिन मैं कर्म में अटक गए, ज्ञान तक नहीं पहुंच पाया। जो हूँ जानो था से बड़ी, इस तरह से आप छोड़ के फटाक से जाओगे। ऐसा होता तो तमने मुकूं के म, आपको मैं छोड़ता क्यों राश्यामा जी। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। जो साहेब में देखिया, सो मिले होए सुख चैन। सो जो साहेब में देखिया, सो मिले होए सुख चैन। तब लगा आत्म रोत, तब लगा आत्म रोत। सुके लोहो पानी नैन, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे
मेरे धनी धाम के दुल्हा। वालाजी रे चतुर्दशी आसो तनी काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश। हे धनी, आपके साथ कभी कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से, कभी कभी राधा अष्टमी धूमधाम से, कभी भी होली का पर्व धूमधाम से, दीपावली का पर्व धूमधाम से, लेकिन एक पर्व वो नहीं मनाया जाता था। कौन सा? आपका वो धामगमन वाला जो था ना, उस समय अनुभव नहीं किया, क्योंकि आप बस धरती में पहली नजर। और आपके साथ किसी के धामगमन के ऊपर रोना धोना नहीं हुआ, लेकिन आज आपके वियोग में रोने में मैं अकेला हूं, और मुझे कौन समझाए, और मुझे किसी से समझना भी नहीं है। मुझे शरीर छोड़ना है, बस मुझे रहना ही नहीं। मैं किसी को समझाने पर समझूंगा, ऐसी बात नहीं। समझना ही क्या है? धनी चाहने के बाद रहा है क्या धरती में? वो तो समझाने वाला भी मूर्ख और समझने वाला भी मूर्ख। उल्टा पुल्टा समझ के क्या करना है? श्री इंद्रावती आत्मा इतनी तड़पती है कि धनी ही हृदय में होकर के समझा दिए, इंद्रावती तेरे को थोड़ा अनुभव दिया था वियोग का, जो मांगा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अकेली है। इसी विरह के आग में 12,000 को जलना होगा। तेरे को माध्यम बनाया हूं। तेरे को तो ऐसा इलम, ऐसा पहचान का इलम देना है, हर आत्मा रो पड़े। हवे हारे हारे कहूं 12 केटली, तेरे अकेली बोलने से नहीं होगा। तू इंद्रावती धनी ये जगह हूं, ये गली में जगह हूं 12,000। वालाजी रे चतुर्दशी आसो तनी काई ब्रह्मांड था से थयो प्रकाश। ए रजनी मुने एकली तमे काए मुकी निराश। है तो ये तिथि जो है वालाजी चतुर्दशी आसो तनी, ये ब्रह्मांड थयो प्रकाश, सदगुरु का आगमन का तिथि है। सदगुरु प्राकट्य उत्सव है। अब प्राकट्य उत्सव तो है, अब मैं घर में हूं, मैं प्राकट्य उत्सव तो है, लेकिन मैं जेल में हूं, मैं नजरबंदी में हूं। और प्राकट्य उत्सव तो 1712 में सदगुरु चले गए थे, 13 में प्राकट्य उत्सव मनाया होगा। सदगुरु के समय में प्राकट्य उत्सव उन्होंने कितने 12-13 साल मनाए। श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते थे तो उसी जोश में आप फिर जाकर सदगुरु का प्राकट्य महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव तो बहुत मनाया आपके साथ, लेकिन ये साल भर की तिथि देखता हूं, धामगमन का तिथि भी है, प्राकट्य महोत्सव भी है, और प्राकट्य उत्सव महोत्सव देखता हूं, आहा कितना धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन आज वो दिन आई, मतलब साल भर का है ना छठ ऋतु, तो आज वो दिन है, लेकिन आज तो ए रजनी मुने एकली तमें काए मुकी निराश। आज मेरे धनी नहीं, अब मुझे कोई सहारा नहीं। वालाजी रे पूनम रात नो चांदलो काई बन शोभे अपार। सदगुरु महाराज क्या बताऊं आपको, वालाजी पूनम रात नो चांदलो, यानी रास पूर्णिमा की बात हो रही है। फिर इंद्रावती आत्मा विरहनी आत्मा चली गई। रास कम हो, सदगुरु के जमाने में रात भर रास रमाया करते थे, और श्री कृष्ण सदगुरु के हृदय से प्रकट होकर के श्री जी महाराज इतना धूमधाम से हमारे बीच रास रमते थे, क्या बताऊं सदगुरु, ये भी देखा। अब ये घड़ी में आज सदगुरु महाराज नहीं, और बालाजी रे पूनम रात न चांदलो। अब ये वाला पीड़ा घर में 2 साल सदगुरु के साथ रमाने वाला, तो ये मैंने पहले भूमिका बता दिया सुंदर साधु जी। 1708 से लेकर के 1712 में
15 में जो ताजा ताजा बिरजवानी उतर रही है, तो कब से वो अंदर में कुंठित विरह का गांठ खुल रहा है सुंदर साथ के वास्ते कि इंद्रावती ने किस तरह से अपने हृदय में राज्य को रखी है। हाँ, दानी कैसे आसन बना के बैठे, तुमको तो फ्री में मिल गए सारी चीज, न साधन न कुछ, इसलिए तुम्हें मौत तो नहीं हो रहा है, लेकिन वाणी को देखो करके राज्य महाराज का संकेत हमारे ऊपर हो रहा है। रस रासनी रातन उत्सव मुने कान तेड़ी आधार। देखो इस रास के उत्सव में मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? तो ये वाला चैप्टर घर में रहते हैं, अभी ये वाला चैप्टर खिचड़ा के सॉरी उस हफ्सा के अंदर नजरबंदी में भी तो है। नजर में तो सार भर रहा है तो सारी चीज दिल में आ रहा है ना, सदगुरु के पल पल याद आ रहा है। तो ये पहचानने के विषय में वही है कि इंद्रावती ने नहीं पहचानी ऐसी बात नहीं है, धनी ने उनको माध्यम बना करके हमने नहीं पहचाना। कैसे? आज भी सदगुरु महाराज की जय बोलेंगे बोलने के लिए, लेकिन सदगुरु के अंदर सदगुरुत्व जो धनी राजी महाराज का जो आवेश, जोश, सुंदरबाई, श्यामाजी महारानी सत्ता, अंदर का दैवत को लेकर के जयकार लगाया जाए, अंदर का दैवत को लेकर के सदगुरु महाराज करके बोला जाए, तो ये वाली समझ तो आज हमें भी कमजोर है। इसी तरह वर्तमान अपने समय के गुरुजनों से, अपने समय के मार्गदर्शक जो बीच में हैं, बस उनको भी तो हमने सरनेम से पहचाने। आपके गुरु फलना है ना, आपके गुरु ऐसे है ना, आपके गुरु ऐसे पढ़े लिखे है ना, आपके गुरु विद्वान है ना। अंदर का तत्वतः तो आज भी हम हिल रहे हैं। इमाम के इमामत्व, गुरु के गुरुत्व, धनी मेरा प्रभु विश्व का, मेरे धनी करके वर्तमान में पहचान हुआ कि नहीं हुआ? बस हमारे हृदय तक इस तरह से आना होगा कि मैंने श्री इंद्रावती तो सदगुरु को पा करके तड़प रही है, मेरे तड़पने का जगह है। ऐसे व्यक्तित्व क्या मैंने जीवन में अध्यात्म व्यक्तित्व ऐसा खड़ा किया जिनको होने से खुशी, बवाल सागर की लहर जैसे खुशी निकले, जिनके न होने से बिल्कुल अश्रु की धारा बहे, ऐसा कोई व्यक्तित्व मैंने खड़ा किया अपने जीवन में। लोग संसार में संबंध बैठाने के लिए उसको चुन चुन करके अपने जीवन साथी ढूंढते हैं, और जीवन साथी ढूंढ करके फिर आपस में दुख सुख शेयरिंग करते हैं, और आधा अंग हो जाते हैं, आधा संपत्ति उसकी, आधा संपत्ति उसकी। देखिए कितना अब यहाँ पर धड़कन बढ़ने का, श्वास निकलने का, और पुराने जमाने में तो चिता पर चढ़ने का, यहाँ तक संबंध संसार में। तो अपने संबंधी को लगाने के लिए इतना संबंध, शारीरिक संबंध, शारीरिक खुशी के लिए, ये जीवन की गाड़ी के लिए, जब तक जीवन है तब तक के साथी के लिए इतना मेहनत, इतना कोशिश, इतना हापाधापी। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सतगुरु इतना कोशिश करके सतगुरु खोज करके नहीं मिला होगा सतगुरु। पिताजी के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से ऐसे ही कोई गुरु मिले होंगे, लेकिन सदगुरु नहीं भी मिल सके होंगे। सदगुरु मिले भी तो भी धनी नहीं मिले होंगे, यहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हमें ये विरह का स्वाद नहीं भी आ सकता है। और धनी मिले और विरह पड़ने की जरूरत नहीं। फिर अगर इस तरह से उसी दर्जा से, इंद्रावती के दर्जा सदगुरु मिलन जैसा जीवन में अपने लिए राज्य स्वरूप में, इस अपने लिए इस दैहिक स्वरूप में अगर राज्य मिले ना, उस भाव से, भक्ति से, फिर उपनिषदों में आता है जिनको ब्रह्माकार वृत्ति हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गए, उनको वेद काम नहीं है, वेद का काम पूरा हो गया बोलते हैं। उसके लिए कोई गुरु का भी काम नहीं है, वो गुरु का भी वही स्वरूप में हो गया, वो भी मानते हैं।
जब विरहिणी आत्मा को राज्य का विरह यही उदय हो जाए, फिर वो कोई विरह का ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसी अवस्था से यहां पर बोली जा रही है। रासनी रातनो उत्सव मुने कान तेरी आधार। इस तरह से बालाजी रे अवगुण मारा से अति घना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास अवगुण नहीं, मेरे पास बहुत अवगुण है राजी। तमे रखे मना आनोदन। मेरे अंतिम यही है कि मेरे अवगुण नहीं, मैं बार बोल रहा हूँ मेरे अवगुण नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे अवगुण नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत पहाड़ है मेरे पास अवगुण का, समुद्र है मेरे पास अवगुण का। उसके लहरे गुनाहों का इंद्र से बार बार आपसे झगड़ा करके निकलता था। मैं नहीं बोल रहा मेरे पास अवगुण नहीं, लेकिन आप उसको दिल में मत रख दीजिए ना, मत रखो ना उसको। मेरी आग्रह ये है, आपने मेरा अवगुण दिल में रख दिया ना, इसीलिए आप मेरे तरफ नहीं देख रहे हो। मैं इससे क्या प्रायश्चित करना है आप बताओ। इसके लिए मेरे शरीर कटवाना है, रेडी। सिर देना है, रेडी। गरम तावा गरम भाला से चोपना है, रेडी। जो कुछ कहो मैं करने वाला तैयार हूं, लेकिन दर्शन तो दो। धाम के दुल्हा में कर न सके पहचान, सोरो में याद कर कर जो मारे हेत के बान। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी। सोरो मैं याद कर, सोरो मैं याद कर कर। मेरे धनी, 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 मेरे धनी। धाम के दुल्हा मेरे धनी। सोई दर्द अब आया, लग गया कलेजे घाए। सोई दर्द अब आया, लग गया कलेजे घाए। अब ये अचरज होत है जो मूर्धे रहत अरवाए, जो मूर्धे रहत अरवाए। मेरे धनी बालाजी रे अवगुण मारा से अति घना, तमे रखे मन मानो धनी। ब्रेहनी कहे मुने तम बिना, अमौ पर थई छे घनी। बृहनी आत्मा कह रही है, मुने तम बिना, आपके बिना मेरी ये दशा हो रही है। कहे बृहनी अमौ पर थई छे घनी, बालाजी रे बिनता ब्रहनी के म कीजिए। बालाजी बिनता ब्रहनी के म कीजिए। ये बिनता स्त्री आत्मा को बिरहनी के म कीजिए। बिरह करने क्यों लगा रहे हो? बिरहनी नाम क्यों दे रहे हो? इसको सुहागिन क्यों नहीं बनाते? ए वरो ना कीजिए रोष। आप इतना गुस्सा नाराज मत होइए हे धनी। जो जीव देव मुकी चालियो, तमे त्यारे था सो निर्दोष। तब आप निर्दोष होगे।
जो जीव देह मुखी चालियो, मेरे देह अगर मान के चले आपके नाम लेते 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 मेरा शरीर छूट गया तो आप निर्दोषी कहलाओगे। आपको भी शायद पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको पछताना न पड़े, मेरा ये है, आप नहीं पछताना है, क्योंकि मुझे अपने आप को जो है ना विरही होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे विरह में अगर मेरा शरीर छूट जाए, बाद में आपको दुख होता है ना, वो दुख मुझे सहन नहीं होता, ऐसे रुक के बैठा हूं, इसलिए मैं रुका हूं। नहीं तो मुझे अपने शरीर को छोड़ करके आपसे मिलने में मुझे कोई समय नहीं लगता। हवे चित्तानी चरणे तेड़जो, हे राजी महाराज, अब मेरे हृदय को चित्ता में धारण करके, चित्तानी चरणे तेड़जो, मेरे विरह को, मेरे भाव को आप चित्त में धारण करके मुझे बुलाओ। ब्रहेनी टालो आधार, मेरे जो एक अंदर में जो विरह है उसको हटाओ। अब विरह का हटेगा तब जब आप मिलोगे। या तो मुझे बुलाओ या तो आप तैयार हो जाओ। ब्रहेनी टालो आधार, इन्हें बचने इंद्रावती ने वालो तेड़ीले से तत्काल। इस तरह से विरह जब हृदय से प्रकट हुआ तो प्यारे सुंदर साथ जी तो इंद्रावती के हृदय में राज्य प्रकट हो गए, ऐसे मान के चलो। कहने मतलब लास्ट पोर्शन जो होता है, ऐसे समय होने के बाद इस तरह से होने के बाद जो है धनी ने बुला लिए, ऐसी बात होती। या हृदय में आके विराजमान हो गया, या तो हृदय के पर्दा सारा हट गया और धनी प्रत्यक्ष हो गए, जो भी है। लेकिन हमें इससे ये ख्याल हो रहा है कि जीवन में गोपिनियों के विरह की हरदम बात करते हैं, सब चिल्लाते हैं, लेकिन वो कृष्ण का साक्षात्कार था। रास में श्री कृष्ण स्वरूप अंतर्धान होने से विरह हुआ था, कोई मूर्ति अंतर्धान होने से, मूर्ति गायब होने से ऐसा नहीं है। चेतन मूर्ति, इसी तरह तारतम ज्ञान द्वारा तारतम ज्ञान का स्वरूप का दर्शन हो जाए, वो पकड़ में आ जाए, फिर देखना विरह का कुछ लक्षण शुरू हो जाए। नहीं तो क्या ये मौखिक चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते कि वेदा ब्रह्मात्मा विषय त्रिकांड विषय में परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय। सभी परोक्ष के बात करते आए, मैं भी परोक्ष ही कर रहा हूं करके श्री कृष्ण कहते। ऐसे ही ये परोक्ष में सुरते के रखे मूल मिलावा और प्रत्यक्ष में सदगुरु स्वरूप अपने जीवन के सदगुरु के हृदय में मूल मिलावा का दर्शन करके वहीं पर सभी सागरों का केंद्र बिंदु बना करके जब एक बार हृदय प्रकाश हो जाता है, फिर उसका सब कुछ मिल गया। इस स्थिति में अपने आप को जगाना होगा। हवे चित्तानी चरणे तेड़जो, हवे चित्तानी चरणे ब्रहेनी टालो आधार, एने बचने इंद्रावती ने वालो तेड़ी से तत्काल, वालो तेड़ी से तत्काल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।